बीपीएससी टीआरई 4 से पहले आधिकारिक लेटर जारी हो गया है। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उत्पन्न होगा, आखिर ये टीआरई 4 की बहाली जो जुलाई में आने की बात कही जा रही है, क्या जुलाई में भी संभव है? या फिर जो शिक्षा मंत्री कहते थे कि जल्द बहाली आ जाएगी, आप चिंता काहे करते हैं? वर्तमान के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहते नजर आते थे कि जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी। तो जल्द का परिणाम को लेकर तो नहीं कहीं लेटर जारी हुआ है, और ये बिहार के हर जिला के लिए लेटर जारी हुआ है। आज हम आपको जो लेटर जारी है आधिकारिक, उसके विषय में क्या कुछ बातें हैं सब आपको बताएंगे। और आने वाले समय में जो बिहार में शिक्षक की बहाली होनी है, वह कह लीजिए रूपरेखा इसी लेटर पर निर्भर भी करेगा। वहीं पर आखिर इसका क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, ये भी हम आपको बताएंगे। और टीआरई 4 को लेकर के वाकई में जो काम शुरू हो गया, बैठक के बाद जो फैसला ली गई है, क्या उस पर त्वरित आपको देखने को मिलेगा या नहीं, जुलाई में विज्ञापन आ जाएगा या नहीं, सारी चीजों को आज हम स्पष्ट करते हैं। शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, और आप देखना शुरू कर दिए हैं साहित्य आजकल। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बड़ी जानकारी आपको हम बताते चलें कि बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के हाल ही में जब शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अलग अलग मीडिया चैनल पर बयान देते नजर आए, वो साफ स्पष्ट कहते ये नजर आए कि जो प्रक्रियाएं पहले से चल रही हैं, अब उस प्रक्रियाओं का दौर कह लीजिए कि अब समाप्त हो जाएगा। ऐसा मतलब उनके बयान से स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर यह भी कहते आप सुने होंगे कि अहम बैठक हो रही है जीएडी के साथ, तमाम चाहे बीपीएससी हो, बीटीएससी हो या बिहार एसएससी हो, जो भी परीक्षा लेने वाले एजेंसी है उनके साथ। और उस बैठक के बाद आधिकारिक लेटर का निकलकर सामने आ जाना निश्चित तौर से यह दिखाता है कि सरकार के तरफ से काम जो है कि स्टार्ट हुआ है। लेकिन जो ये सवाल है अभ्यर्थियों के मन में, क्या टीआरई 4 की बहाली तुरंत आ जाएगी या फिर जुलाई में जो सरकार कही है वहां आने की 100% जो है कि निश्चित हो जाए अभ्यर्थी की जुलाई में आएगा? तो ये चीजें स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम आपको एक जिला का जो है कि लेटर बताते हैं, उस लेटर में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आता है, इसको जान लीजिए, समझ लीजिए, और फिर आप कमेंट में भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, यहां आपको वैशाली जिला का एक आधिकारिक लेटर हम आपको दिखा रहे हैं। इस लेटर में क्या कुछ कहा गया है, ये आप अगर जानेंगे तो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। रिक्तियों की गणना हो रही है। रोस्टर का कह लीजिए कि जो पहले क्लियर हुआ था, जो रोस्टर क्लियर होकर के अधियाचना बीपीएससी को भेजी गई थी, अब आप स्पष्ट हो जाइए कि वो सारे चीजें व्यर्थ या वो सारे चीजें भ्रामक थी, या वो सारे चीजें अब उसका कोई बुनियाद नहीं रह गया है। शुरू से सारे काम हो रहे हैं। कई सारे सवाल आपके मन में उत्पन्न हो सकता है। दिल थाम कर धैर्य से आप इस लेटर के शब्दों को समझिएगा और फिर आप अपना कमेंट में विचार रखिएगा। झटका आपको लग सकता है, पहले ही हम हिदायत दे दें, और इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपको डराना चाह रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप एकदम सतर्क रहिए। आने वाले समय में जो रिक्तियां के विषय में आप सुनते हैं, वह रिक्तियों के आपके मनोनुकूल हो सकता है या नहीं, इसके लिए आप पहले से तैयार रहिए। देख लीजिए, विभागीय पत्र के आलोक में जिला की वेबसाइट पर विद्यालय वार विषयवार शिक्षक की रिक्ति प्रतिवेदन प्रविष्ट करने के संबंध में ये सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, सभी सरकारी विद्यालय जिला वैशाली के लिए ये लेटर जारी हुआ है। कहां से भाई? तो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली से आधिकारिक लेटर है। मोहर वोहर सारा मारा हुआ है। कितना सच है नहीं है, ये सारे आप चीजों को जानते हैं। उसके बाद इसमें जो लिखे गए हैं, रिक्तियों की गणना किस हिसाब से हो रही है, मूल बातों को आप समझिए। इसमें कहा गया कि महाशय उपयुक्त विषयक अंकित करना है कि शिक्षा विभाग के द्वारा कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 एवं 11 से 12 के विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या का मानक निर्धारित किया गया है। इसके तहत जिला कार्यालय की वेबसाइट
पर विद्यालय लॉगिन के माध्यम से विषयवार कुल पदस्थापित शिक्षकों की संख्या और आवश्यकता को अपडेट किया जाना है। स्पष्ट लाइन है, मतलब है कि सारे जो प्रधानाध्यापक है विद्यालय को, उनको ये काम करना है कि विभाग ने कह लीजिए कि एक आंकड़ा तैयार करने का सिस्टम बनाया होगा या आंकड़ा तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, कितने मास्टर साहब विद्यालय में हैं और कितने मास्टर साहब की जरूरत है विद्यालय में। दैट मीन्स रिक्त पद कितने हैं। अगर ये डाटा अपलोड होता है तो निश्चित तौर से ये तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई इतने शिक्षक हैं इस जिला में और इतने शिक्षकों की आवश्यकता है, और उसी आवश्यकता पर रिक्ति टीआरई 4 में आने की जो बातें कही जा रही है। साफ कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो रिक्ति है उसको नए सिरे से खोजा जा रहा है। अब सवाल उत्पन्न होता है, नए सिरे से खोजने की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें रिक्ति कैसे बढ़ेगी या घटेगी या क्या होगा, तो देखिए रिक्ति को ढूंढने का तरीका देखिए, और बिहार में शिक्षा की व्यवस्था किस तरह सुदृढ़ होगी उसका क्या इंतजाम किया जा रहा है, आप स्वतः यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें अब क्या कहा गया है, आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 27/5/2026 को अनिवार्य रूप से अपने अपने प्रखंड कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। वहां विद्यालय की लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड की सहायता से प्रखंड में मौजूद डाटा एंट्री या जो भी प्रक्रियाएं हैं ऑफिशियल है उनका, उससे जो है कि अपडेट कर सुनिश्चित करेंगे। शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन करते समय विभाग द्वारा जारी जटिल नियमों को आपकी सुविधा के लिए नीचे आसान भाषा में अंकित किया गया है। वो भी कह रहे हैं विभाग के अधिकारी कि जटिल नियम जो विभाग का है उसको आसान भाषा में करके नीचे लिख दिए हैं। अब वो आसान भाषा जब आप समझिएगा आप हैरान हो जाइएगा। पहला देखिए कि कैसे खोजना है शिक्षक को अगर खाली रिक्त पद है तो। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए 4 शिक्षक प्रति विद्यालय होने की स्थिति में 4 शिक्षक प्रति विद्यालय कोष्ठ में लिखा है। छात्र की संख्या अधिक होने की स्थिति में 35 छात्र पर 1 शिक्षक होना है। मतलब क्या हुआ कि अगर कम छात्र है तो एक विद्यालय में 4 ही शिक्षक की आवश्यकता है। 4 से अधिक है तो वहां बता दीजिए कि भैया इस विद्यालय में इतना से अधिक है, और अगर संख्या बच्चों का अधिक है तो 35 बच्चा पर 1 शिक्षक के अनुसार से आप आवश्यकता दर्ज करें। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 में 3 शिक्षक प्रति विद्यालय। माध्यमिक विद्यालय के लिए जो है कि आसान नियम अब जो है कि 8 या 6 शिक्षक अधिकतम है विद्यालय के लिए। अब देख लीजिए नेक्स्ट पन्ना में क्या है कि इसमें है सवाल है कि किस विषय के होने पर दूसरा पद आवश्यकता में नहीं भरना है। मतलब कि आपको अगर विद्यालय में खाली जो है वो कैसे पता चलेगा कि खाली है कि नहीं है शिक्षक। देखिए सामाजिक विज्ञान, गणित और ऑब्लिक में विज्ञान है, इन तीनों विषयों के लिए प्रति विद्यालय मात्र 1 पद ही स्वीकृत हैं। 1 पद ही स्वीकृत है। कक्षा 9 से 10 की बात कर रहे हैं। यदि आपके विद्यालय में सामाजिक विज्ञान का शिक्षक 1 पहले से है तो आवश्यकता में 0 बताना है, दूसरा पद नहीं मांगा जा सकता है। समझ रहे हैं, ऐसे रिक्ति का गणना होगा। आगे देखिए, अगर भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, फारसी एवं अरबी, इन सभी 8 भाषाओं को मिलाकर केवल 3 पद ही दिए जाने हैं। 3 पद ही। इसमें हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य रूप से रखना है, उर्दू और संस्कृत में से पद तय करना है। यदि आपके विद्यालय में भाषाओं के कुल 3 शिक्षक पहले से हैं तो किसी भी अन्य भाषा के शिक्षक की आवश्यकता नहीं भरी जाएगी। हमने कह रहे हैं, ये लेटर में साफ लिखा हुआ है। तो फिर भाषा के शिक्षक कहाँ गए और कहां से रिक्त पद आएगा? 8 भाषा के लिए 3 ही पद अलाउटेड है। सवाल तो कई सारे बनते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। संगीत, ललित कला, नृत्य, इन तीनों में से मात्र 1 पद ही आवंटित होगा। यदि संगीत का शिक्षक है तो ललित कला या नृत्य के शिक्षक की आवश्यकता नहीं मानी जाएगी। नोट, संगीत का पद केवल राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट, कन्या, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए है। शारीरिक शिक्षक प्रति विद्यालय 1 पद
एक से अधिक की मांग नहीं करनी है। अब कक्षा 11 से 12 के लिए है। उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए आसान नियम, अधिकतम 16 या 14 शिक्षक, अधिकतम 16 उच्च माध्यमिक शिक्षक किसमें हो, तो राजकीय राजकीयकृत प्रोजेक्ट विद्यालय के लिए। दूसरा है कि अगर विज्ञान समूह है, किस विषय के होने पर दूसरा पद आवश्यकता में नहीं भरना है। अगर जो है कि विज्ञान का समूह है, मतलब फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, वनस्पति शास्त्र है, जंतु विज्ञान है, इस सब्जेक्ट्स है, इन समूह में कुल 4 पद ही मिलेंगे। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में से कोई एक ही शिक्षक का पद जाएगा। यदि आपके यहाँ जंतु विज्ञान के शिक्षक हैं तो वनस्पति शास्त्र के शिक्षक की आवश्यकता नहीं भरनी है। वाह रे वाह। इसी तरह शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की प्लानिंग चल रही है। बहुत अच्छा से कार्य योजना बनेगा, बहुत ही अच्छा से जो है कि बिहार के बच्चे नौनिहालों का भविष्य संवरेगा। लोग IIT पास करेंगे, नीट पास करेंगे, इतिहास रचेगा यह बिहार। बिहार में शिक्षकों की कहीं कमी नहीं होगी। आप समझ रहे हैं, सारे नियम समझ रहे हैं। आगे देखिए, कला समूह में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान एवं दर्शन शास्त्र, इन 8 विषयों को मिलाकर अधिकतम 4 शिक्षक ही रखे जाने हैं। यदि आपके विद्यालय में इनमें से किन्हीं भी 4 विषयों के शिक्षक पदस्थापित हैं तो कला समूह के अन्य किसी विषय के शिक्षक की आवश्यकता नहीं दिखाई जाएगी। कंप्यूटर प्रति विद्यालय मात्र 1 पद ही स्वीकृत हैं। आप समझ गए होंगे। भाषा समूह कुल 12 भाषाएं, सभी भाषाओं को मिलाकर अधिकतम 4 पद ही दिए जाएंगे। यदि 4 भाषा के शिक्षक पहले से हैं तो आवश्यकता नहीं भरी जाएगी। इस तरह करके सारी चीजें हैं और मोहर साइन सब कुछ है। ज्ञापन 1044 लिखा हुआ है और ये सारी चीज हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ गए कि ये रिक्ति का गणना के साथ साथ जो है कि शिक्षकों के विद्यालय में उपस्थिति का भी अपडेट आ जाएगा कि कितने विद्यालय में कितने शिक्षक हैं और कितना जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि जब नियम ही ऐसा बन रहा है कि भाषा अगर मान लीजिए कि कोई विषय जो है कि टोटल 12 है तो उसमें से जो है कि 4 ही है, 8 है मान लीजिए तो उसमें से 4 को ही अलाउटेड है, इतना है तो आप मत लिखिए आवश्यकता। तो फिर क्या ही कहा जाए। अब आप समझ गए होंगे कि ये रिक्ति का पूरा आकलन भी हो रहा है। वहीं पर हाल ही में अखबारों में भी आज ही आप देखे होंगे कि जो विद्यालय में शिक्षक है इनका स्थानांतरण होना है। सबको किसी को अपना घर के बगल में चाहिए होगा, जो भी होता है वो सारे प्रक्रियाएं अब होंगी। पहले ये प्रक्रियाएं होंगी स्थानांतरण की, इसके बाद TRE-4 के बहाली की प्रक्रियाएं शुरू होगी जैसा कहा जा रहा है। और ऐसी बातें जो है कि 2-2.5 साल से पहले से भी आप सुन रहे हैं कि फलाना महीने में TRE-4 हो जाएगी। हालांकि TRE-4 का जुमला ये चल रहा है। तमाम नेताओं का कहना है कि जल्द हो जाएगा। कब हो जाएगा, रिक्ति उसमें 20,000 होगा या 20,000 से अब अधिक होगा, ये आप स्वतः समझ गए होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहरहाल इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारी सच चीजें यहीं से आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।